मथुरा के दो युवाओं कशिश चौधरी और भुवनेश कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। कशिश ने अखिल भारतीय स्तर पर 8वीं रैंक प्राप्त की, जबकि भुवनेश को 245वीं रैंक की मिली, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के बाद ही होंगी नई नियुक्तियां व छटनी। 2 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक। अयोध्या के राम मंदिर में 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ और पूर्णकालिक महासचिव की नियुक्ति की संभावना है। इस नियुक्ति के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव और स्टाफ संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में कांवरियों पर पहली बार हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। मुजफ्फरपुर में पहली बार कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जो राज्य सरकार के निर्णय का परिणाम था। खराब मौसम के कारण देरी के बावजूद हरिसभा चौक सहित कई स्थानों पर पुष्प वर्षा हुई। छात्रों के कंधे पर राजनीति चमका रहे राहुल गांधी। भागलपुर में शाहनवाज हुसैन बोले, युवाओं के दिल में बसते हैं पीएम मोदी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के दिल में बसते हैं, जबकि कांग्रेस छात्रों के कंधे पर राजनीति चमका रही है। दिल्ली में नशीले पदार्थों के कारोबार में महिलाएं अब मुख्य सरगना के रूप में उभर रही हैं, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। इस बदलते स्वरूप से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स टीमों में अधिक महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करने की योजना है। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने वाली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने वाले आप विधायकों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने 22 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। तरन में भिकीविंड थाने की हवालात में हत्या। आरोपी युवती ने की आत्महत्या। मजिस्ट्रेट जांच शुरू। तरन के भिकीविंड थाने में हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवती राजवीर कौर ने हवालात के शौचालय में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पंजाब में नशे पर नई रणनीति की तैयारी। विधानसभा समिति बोली, जेल नहीं, जरूरतमंदों को पुनर्वास केंद्र भेजे पंजाब। विधानसभा समिति ने नशे से जूझ रहे लोगों को उचित मामलों में जेल के बजाय पुनर्वास केंद्र भेजने की सिफारिश की। अवैध केंद्रों पर कार्रवाई और उपचार सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम ने नारनौल मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। हरियाणा में 3 दिन तक गुल रह सकती है बत्ती। आज रात से शुरू होगी कर्मचारियों की हड़ताल। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की वार्ता विफल होने के बाद वे सोमवार रात से 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के गंगा घाटों पर एसडीआरएफ ने 2 दिनों में 40 कांवड़ यात्रियों को डूबने से बचाया है। 8 और 9 अगस्त को हुई इन बचाव कार्रवाइयों में एसडीआरएफ की मुस्तैदी से कई संभावित हादसे टल गए हैं। भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए खेल मंत्री रेखा आर्य ने उठाई कांवड़। हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैदल यात्रा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के 2036 ओलंपिक मेजबानी के संकल्प की सफलता के लिए हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की। संतों और खेल प्रेमियों के साथ ये यात्रा ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हुई। गढ़वा की सोन नदी में नहाने के दौरान सेल्फी ले रही 3 लड़कियां डूबी, 1 को बचाया गया, 2 लापता। गढ़वा के केदार थाना क्षेत्र में सोन नदी में सोमवारी व्रत के लिए नहाने गई 3 लड़कियां डूब गई। ग्रामीणों ने एक लड़की को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 2 अन्य अभी भी लापता है और उनकी तलाश जारी है। रांची विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2025-27 के लिए 4 महीने चली नामांकन प्रक्रिया के बावजूद लगभग आधी सीटें खाली रह गई। सत्र में देरी को कम नामांकन का मुख्य कारण बताया गया है, जिससे छात्रों ने अन्य विश्वविद्यालयों का रुख किया। हिमाचल कांग्रेस संगठन विस्तार। दिल्ली में आज वेणुगोपाल, रजनी पाटिल संघ विनय कुमार की बैठक ने कार्यकारिणी की घोषणा। संभव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार आज दिल्ली में संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मिलेंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन और 40 से 50 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर अंतिम मोहर लग सकती है। हिमाचल में आज और कल होगी भारी वर्षा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 अगस्त को भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। मानसून 15 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। जम्मू कश्मीर भाजपा बूथ स्तर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कश्मीर केंद्रित राजनीति को बेनकाब करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को इन दलों के झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश करने और जन असंतोष के मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक रतनगढ़ किले को मिलेगा नया जीवन। 10 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह स्थित ऐतिहासिक रतनगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
बंगाल में कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के 2 गुर्गों पर शिकंजा, हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के 2 गुर्गों को उत्तर 24 परगना में हथियारों और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। दुर्गा पूजा के अनुदान में बदलाव की तैयारी, 10 लाख रुपए से कम बजट वाली पूजा समितियों को ही मदद देने पर विचार। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा अनुदान नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें 10 लाख से कम बजट वाली पूजा समितियों को ही वित्तीय सहायता देने पर विचार है। ओडिशा में दफनाने के 45 दिन बाद कब्र से निकाली गई प्रभु दयाल की लाश, पति ने जताई हत्या की आशंका। प्रभु दयाल टोप्पो की संदिग्ध मौत के 1.5 महीने बाद उनकी पत्नी की शिकायत पर शव को कब्र से निकालकर जांच के लिए भेजा गया है। पर्यावरणीय गिरावट की जड़ में वैचारिक प्रदूषण, लातूर के दयानंद लॉ कॉलेज में बोले जस्टिस अभय ओक। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओक ने कहा कि वैचारिक प्रदूषण सभी पर्यावरणीय गिरावट का मूल कारण है, जो नागरिक जागरूकता की कमी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के अभाव से पनपता है। अभिनेत्री से दुष्कर्म के आरोप में 73 वर्षीय फिल्म निर्देशक शकील नूरानी गिरफ्तार। मुंबई की मालवनी पुलिस ने 33 वर्षीय अभिनेत्री से यौन शोषण के आरोप में 73 वर्षीय फिल्म निर्देशक शकील नूरानी को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर के गेस्ट हाउस में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, संक्रमण से हुई मौत। गांधीनगर में दुष्कर्म का शिकार हुई 17 वर्षीय नाबालिग की गंभीर संक्रमण के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत हो गई। अहमदाबाद में छत पर टहलने गई छात्रा से सिक्योरिटी गार्ड ने किया रेप। 4 दिन पहले ही ज्वाइन की थी ड्यूटी। अहमदाबाद में ड्यूटी ज्वाइन करने के 4 दिन बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी की छत पर एक छात्रा से किया रेप। पुलिस ने रविवार को आरोपी गिरफ्तार किया। आगरा के जयराम बाग में सड़क धंसने से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण और सीवर लाइन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद शाम को गड्ढे को भर दिया गया। गोरखपुर में एक युवक ने पहले सरेराह युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली गलौज की। अगले दिन वह युवती के घर की छत पर भी पहुंच गया और दोबारा छेड़खानी की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कटिहार में नदियों ने निगल लिए 30 गांव, 25,000 परिवारों से छिन गई पहचान। कटिहार में गंगा और महानंदा नदियों के कटाव से 30 से अधिक गांव और 25,000 परिवार विस्थापित हो गए हैं, जिससे उनकी पहचान और आजीविका छिन गई है। बंद कमरे में फंदे से झूलती मिली 17 वर्षीय किशोरी 4 दिन पहले परिजनों के खिलाफ थाने में दी थी शिकायत। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना से 4 दिन पहले उसने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की थी। 200 छात्राओं को सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी साइकिल। विद्या वाहिनी योजना से 1,40,000 छात्राएं होंगी निहाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 200 छात्राओं को साइकिलें भेंट की। ये विद्या वाहिनी योजना के तहत दी जा रही हैं, जिसका लक्ष्य दिल्ली में 1,40,000 लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। दिल्ली पुलिस ने 12 साल से फरार इनामी जालसाज को दबोचा, नकली पहचान बनाकर छिपाता तमिलनाडु में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 साल से फरार 50,000 के इनामी जालसाज मनोरंजन कंदासमी उम्र 62 वर्ष को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। हालांकि डिजिटल सबूतों के आधार पर पकड़ा गया। कालका सुल्तानपुर के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। ट्राई सिटी का यूपी से होगा सीधा जुड़ाव। 15 स्टेशनों पर रहेगा ठहराव। रेलवे बोर्ड ने सुल्तानपुर और कालका के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दी है, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ये ट्रेन ट्राई सिटी को उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ेगी और चंडीगढ़ सहित 15 स्टेशनों पर रुकेगी। पानीपत के काबड़ी रोड के पास नाले में मिला भ्रूण, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। पानीपत के काबड़ी रोड स्थित कुलदीप नगर के पास नाले में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर आने वाले देशभक्ति संदेश के जरिए साइबर ठग आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे में पंचकूला पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधान रहने की अपील की है। अल्मोड़ा की बिनसर सेंचुरी में एक पर्यटक ड्राइवर ने जंगल में बाघ को देखा और उसका वीडियो बनाया, जिससे स्थानीय लोगों पर्यटकों में दहशत बढ़ गई है। वन विभाग से निगरानी बढ़ाने की मांग की गई है, जबकि पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरिद्वार में तेज बारिश और जलभराव ने कांवड़ यात्रियों की वापसी को मुश्किल बना दिया है, जिससे कई वाहन फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बीसीसीएल को 2 टूक चेतावनी, भूसंधान पीड़ितों को बचाओ वरना कोयला नहीं निकलेगा। झारखंड के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद के छाताबाद में भूधंसान प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बीसीसीएल को चेतावनी दी। छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच रविवार को तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। वार्ता के दौरान छात्रों की 2 बड़ी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण आज छात्र विधानसभा घेराव कर रहे हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम छात्र आंदोलन की पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
हिमाचल में रात 11 बजे घर के आंगन में पहुंच गया खूंखार तेंदुआ, दहशत में कमरे में दुबके लोग। हमीरपुर के चौतरा की घटना। हमीरपुर के चौतरा गांव में रात करीब 11 बजे एक तेंदुए के घर के आंगन में घुसने से लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की। मणिमहेश यात्रा में चंबा भरमौर एनएच पर सुरक्षित होगा सफर, फ्लैगमैन करेंगे भूस्खलन व पत्थर गिरने से सावधान। मणिमहेश यात्रा से पहले चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। लाहौल में ट्रैफिक सिग्नल और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में फ्लैगमैन तैनात कर हादसे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक कमरे से शुरू करें मशरूम की खेती, कम खर्च में साल भर होगी कमाई। शेड से बीज तक जानिए पूरा प्लान। जम्मू में बटन मशरूम की खेती की तैयारी अभी से शुरू करें। अक्टूबर में इसकी बुआई होगी। ये खेती अच्छी आय का स्रोत है, जिसके लिए शेड, बीज और खाद की बुकिंग व तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यक है। बांदीपोरा में इंसानियत शर्मसार 12 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने 12 घंटे में दबोचे दोनों आरोपी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में 12 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को रातों रात गिरफ्तार किया है। आद्रा के रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक, 6 मेमू ट्रेन रद्द, झारखंड बंगाल के यात्रियों की बड़ी परेशानी। साउथ ईस्टर्न रेलवे के आद्रा मंडल में 10 से 16 अगस्त तक आवश्यक अनुरक्षण कार्य के कार्य रोलिंग ब्लॉक रहेगा। बंगाल में कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के 2 गुर्गों पर शिकंजा, हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के 2 गुर्गों को उत्तर 24 परगना में हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। ओडिशा में दफनाने के 45 दिन बाद कब्र से निकाली गई प्रभु दयाल की लाश, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। प्रभु दयाल टोप्पो की संदिग्ध मौत के 1.5 महीने बाद उनकी पत्नी की शिकायत पर शव को कब्र से निकालकर जांच के लिए भेजा गया है। देश को जश्न मनाते देखना भयावह, तरुण तेजपाल की बेटी ने पिता की सजा पर व्यक्त किया दर्द। तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल की सजा सुनाई है। उनकी बेटी कारा तेजपाल ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे न्याय का उल्लंघन और राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, रैगिंग के आरोप में 4 सीनियर चिकित्सक 6 महीने के लिए निलंबित। सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्ष पंड्या की आत्महत्या के मामले में रैगिंग के आरोप सामने आए हैं। जांच के बाद 4 सीनियर डॉक्टरों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और फैकल्टी को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। गुजरात सचिवालय के बेसमेंट में आग लगने से रिकॉर्ड रूम जलकर खाक। गुजरात के गांधीनगर स्थित सचिवालय परिसर के ब्लॉक नंबर 9 के बेसमेंट में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में बेसमेंट का रिकॉर्ड रूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, 10 यात्री घायल। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से देश को आगे लेकर आए हैं, राजस्थान में बोले जेपी नड्डा। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ, जिसमें जयपुर में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई।